स्वागत है। एनिग्मेटिक एंड्स में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किया गया आक्रमण उमैयद खिलाफत की व्यापक विस्तारवादी नीतियों का एक हिस्सा था, जिसका उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप तक अपना शासन बढ़ाना था। इस आक्रमण का तत्काल कारण अरब व्यापारियों और समुद्री लुटेरों के बीच हुआ एक घटनाक्रम था, जो देबल, वर्तमान कराची के पास के तट पर घटित हुआ। श्रीलंका तब का सीलोन के राजा द्वारा खलीफा के लिए भेजी गई एक जहाज, जिसमें उपहार, मुस्लिम विधवाएं और अनाथ थे, को इस क्षेत्र में लूट लिया गया, जो राजा दाहिर के नियंत्रण में था। बंदियों को मुक्त कराने में असफल रहने पर इराक के उमैयद गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध पर सैन्य अभियान का आदेश जारी किया। सन 695 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का जन्म ताइफ शहर में हुआ, जो अपनी उपजाऊ घाटियों और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के लिए प्रसिद्ध था। बचपन से ही वह अपने शक्तिशाली चाचा हज्जाज बिन यूसुफ की छाया में पला बढ़ा, जो अपने कठोर और निर्मम शासन के लिए कुख्यात था। हज्जाज, जिसे लोग आदर और भय दोनों की दृष्टि से देखते थे, अपने भतीजे में क्षमता देखता था, तेज दिमाग, स्थिर हाथ और कभी न झुकने वाली महत्वाकांक्षा। सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम को जनरल के पद पर नियुक्त कर दिया गया। वह युवा था, आत्मविश्वास से भरपूर था और उमैयद खिलाफत की शान को बढ़ाने की चाह से प्रेरित था। जब हज्जाज को खबर मिली कि सिंध के तट के पास समुद्री लुटेरों ने उपहारों और बंदी मुसलमानों से भरे एक जहाज को लूट लिया है, तो उसने इसे महज न्याय का ही नहीं, बल्कि विजय का भी अवसर माना। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम को 6000 अश्वारोही, पैदल सेना और घेरेबंदी के उपकरणों की कमान सौंप दी गई। उसे स्पष्ट आदेश दिए गए, सिंध की अवज्ञा को दंडित करो और वहां के खजाने खलीफा के दरबार तक पहुंचाओ। पहला निशाना था देबल, वर्तमान कराची के पास स्थित एक समृद्ध बंदरगाह शहर। देबल अपनी ऊंची मीनारों वाले मंदिर के लिए प्रसिद्ध था, जिसके शिखर पर लाल ध्वज लहराता था। यह ध्वज यात्रियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ था और स्थानीय लोगों के लिए उनकी आस्था का प्रतीक। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के लिए यह एक चुनौती थी, जिसे वह हर हाल में कुचलना चाहता था। घेरा डालना शुरू हुआ। युद्ध के नगाड़े गूंजने लगे, मानो आकाश ही गरज रहा हो। तीरों की वर्षा ने मानो तूफान का रूप ले लिया। घेरेबंदी के विशाल यंत्र शहर की दीवारों पर विशाल पत्थर बरसाने लगे। धरती कांप उठी। देबल के रक्षक साहस से लड़ते रहे, लेकिन अनवरत हमले के आगे वे कमजोर पड़ गए। दीवारें टूटते ही मोहम्मद बिन कासिम की सेना शहर में घुस आई। गलियां कोलाहल से भर गईं। भय से चिल्लाते लोग, तलवारों की टकराहट, जलती लकड़ी और रक्त की गंध चारों ओर फैल गई। भव्य मंदिर ढा दिया गया, मूर्तियां तोड़ दी गईं, स्वर्ण और रत्न लूट लिए गए। निर्दोष पुरुष, महिलाएं और बच्चे या तो मार दिए गए या फिर गुलाम बना लिए गए। कभी गौरवशाली रहा वह शहर राख और सन्नाटे में बदल गया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक राजा दाहिर पर अपनी दृष्टि केंद्रित की। एक ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर अटूट साहस था, जो उस वंश का वंशज था जिसने सदियों तक इन जमीनों पर शासन किया था। दाहिर उस आने वाले तूफान को भांप गया था। वह सिंधु नदी के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में विरोध की ज्वाला ढटक रही थी। वातावरण में तनाव भरा सन्नाटा था। सूरज मानो आग का गोला बनकर लंबे साए डाल रहा था। वह अपने विशाल युद्ध हाथी पर सवार हुआ, शाही गौरव और अदम्य दृढ़ता का प्रतिरूप। उसका सुनहरा ध्वज, जिस पर उसके कुल का चिन्ह अंकित था, हवा में शान से फहराता रहा। युद्ध शुरू हुआ। आकाश तीरों से काला होने लगा और धरती अश्वारोही दस्तों के प्रचंड आवेग से कांप उठी। टकराव भीषण था। तलवारें घर्षण से छिटकती, भाले हवा में सनसनाते, घायलों की चीखें कोलाहल को चीरती। नदी का किनारा रक्त और धूल का भयंकर मैदान बन गया। दाहिर की गर्जना उस शोरगुल से भी ऊपर उठी, मानो वह अपनी सेना में पीढ़ियों का सम्मान और प्रतिरोध जगाने के लिए गरज रहा हो। उसका हाथी दुश्मन सैनिकों को पैरों तले रौंदता हुआ सूखे पत्तों की तरह बिखेरता चल रहा था। लेकिन विश्वासघात का विष चुपके से घुलता है।
कुछ विश्वसनीय सेनापतियों का हृदय भय या लालच से डगमगाने लगा। देखते ही देखते उसकी सेना में भ्रम फैल गया, जो जंगली आग की तरह तेजी से फैला। सिंधी योद्धाओं की संगठित पंक्तियां टूटने लगी। अफरा-तफरी मच गई। दाहिर अंतिम क्षण तक लड़ता रहा। उसकी आंखों में एक बेकाबू ज्वाला थी। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वह पीछे हटने से इनकार करता था। उसकी इच्छा शक्ति उतनी ही दृढ़ थी जितनी इस धरती की पर्वत श्रृंखलाएं। अंततः मोहम्मद बिन कासिम की सेना का आखिरी जबरदस्त हमला रक्षकों को चीरता हुआ पार निकल गया। इस षड्यंत्र और ऊहापोह के बीच दाहिर धराशायी हुआ, मानो एक विशाल वृक्ष कटकर गिर गया हो। उसका रक्त नदी में मिल गया, वही नदी जो अब उस ढह चुके साम्राज्य के स्वप्नों को बहाकर ले जा रही थी। सुनहरा ध्वज जो कभी गर्व के साथ लहरा रहा था, धूल में रौंदा पड़ा रहा, एक मूक गवाह की तरह जो एक युग के अंत को देखता रहा। दाहिर की मृत्यु के साथ सिंध के दिल में सिहरन दौड़ गई। ब्राह्मणाबाद, अलोर और मुल्तान जैसे उसके प्राचीन शहरों के द्वार, जिनमें कभी अभिमान की ध्वनि गूंजती थी, अब आत्मसमर्पण के बोझिल स्वर में चरमराते हुए खुल गए। यह भूमि जो कभी सांस्कृतिक और धार्मिक रंगों से भरपूर थी, अब इस अजेय आक्रमणकारी की क्रूर प्रगति के सामने नतमस्तक थी। मुल्तान, जिसे सोने का शहर कहा जाता था, भक्ति और समृद्धि का एक चमकता हुआ प्रतीक था। वहां का सूर्य मंदिर एक बेजोड़ वास्तुकला का चमत्कार था, जिसने सदियों से आस्था, कला और संस्कृति का दर्शन किया था। मंदिर के सुनहरे शिखर दमकते सूरज की रोशनी को परावर्तित करते थे, जिससे दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु आकर्षित होते थे और अकूत धन दौलत के रूप में चढ़ावा चढ़ाते थे। अनमोल रत्न, रूबी, नीलम, पन्ने मंदिर की दीवारों में जड़े चमकते थे, जबकि सोने की पत्तियों से सुसज्जित देवताओं की मूर्तियां दीपों की मध्यम रोशनी में सजीव सी प्रतीत होती थीं। जब मोहम्मद बिन कासिम की सेना मुल्तान की ओर बढ़ी, तो वहां के रक्षकों के हृदय भय और संकल्प से तेजी से धड़क रहे थे। हवा में जलती लकड़ी की तिक्त गंध और आसन्न घेरेबंदी की हड़बड़ी भरी चीख पुकार घुलने लगी। युद्ध के नगाड़े भयानक गूंज के साथ बज उठे, मानो उस तूफान का ऐलान कर रहे हों जो अब टूटने ही वाला था। हमला एक गगनभेदी गर्जना के साथ शुरू हुआ। घेरेबंदी के यंत्रों से छोड़े गए पत्थर शहर की दीवारों से टकराए और धरती को हिला गए। कभी अभेद्य समझे जाने वाले द्वार निरंतर प्रहार से टूटकर बिखर गए। सैनिक गलियों में घुस पड़े, उनकी तलवारें चमक रही थीं, आंखों में विजय की प्यास थी। रक्षक बहादुरी से लड़े, लेकिन बल का आवेग रोका न जा सका। पत्थरों की सड़कों पर रक्त फैल गया और घायलों के हाहाकार आकाश में गूंजने लगे। आखिरकार हमलावर सूर्य मंदिर तक पहुंच गए, वह पवित्र स्थल जो सदियों से श्रद्धा और आस का स्रोत रहा था। मंदिर के द्वार, जिन पर प्राचीन देवी देवताओं की कलाकृतियां उकेरी थीं, निर्दयता से तोड़ डाले गए। मोहम्मद बिन कासिम के सैनिक मंदिर के गर्भगृह में घुस गए, जहां अगरबत्ती की सुगंध और पवित्र दीपों का उजाला फैल रहा था। अपमान और तोड़फोड़ यहीं से शुरू हुई। पीढ़ियों से तैयार की गई स्वर्ण मूर्तियां टुकड़ों में काट डाली गईं। जिन प्रतिमाओं पर कभी श्रद्धा से नजर डाली जाती थी, वे खंडहर में बदल गईं। रत्न अपनी जड़ से बेरहमी से निकाले गए, उनकी चमक अब हिंसा की कालिख में धुंधला गई। खजाना, जिसमें सोने के सिक्के और अनमोल अनुष्ठानिक आभूषण थे, बिना दया लूटा गया। हर धातु की टकराहट, हर मूर्ति के गिरने की गूंज मंदिर की पवित्रता को थोड़ा और खंडित कर देती। पुजारियों और भक्तों की चीखें, जो अपने पावन स्थल को नष्ट होता देख असहाय खड़े थे, लूट के शोर में दब गई। पवित्र ग्रंथ पांव तले रौंदे गए, उनकी प्राचीन विद्या हमेशा के लिए अराजकता में खो गई। जहां कभी प्रार्थनाएं और मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी, वहां अब केवल विनाश और निराशा की आवाज सुनाई देती थी। चंद घंटों में सदियों की श्रद्धा और संस्कृति नष्ट हो गई। सोने के शहर मुल्तान की पावनता ऐसी मिटाई गई कि उसकी पहचान ही बदल गई। हमलावर एक ऐसा सुनसान खोल छोड़ गए जो कभी आस्था और समृद्धि का केंद्र था, लेकिन अब लालच और विजय की निर्ममता के बोझ तले दब चुका था। मगर अहंकार की एक कीमत होती है। इधर खिलाफत में सत्ता पटल बदल गया। खलीफा
अल वलीद प्रथम का देहांत हुआ और उसका भाई सुलेमान इब्न अब्द अल मलिक गद्दी पर बैठा। सुलेमान के हृदय में हज्जाज बिन यूसुफ के प्रति गहरा विद्वेष भरा था, वही हज्जाज जिसने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के विजय अभियान पर भेजा था, और हज्जाज को चोट पहुंचाने के लिए सुलेमान ने उसके भतीजे को ही निशाना बनाया। सिंध का विजेता मोहम्मद बिन कासिम वापस इराक बुलाया गया। उसके चारों ओर गद्दारी और दुर्व्यवहार की कहानियां फैलने लगीं। उसकी जीतों का कोई अर्थ अब नहीं रह गया था। वह सत्ता के राजनैतिक प्रतिशोध के चक्कों में फंसा एक मोहरा बनकर रह गया। वापस लौटते ही मोहम्मद बिन कासिम को एक अंधेरी दमघोंटू काल कोठरी में डाल दिया गया। ऐसा लगता था मानो उन दीवारों में उन असंख्य आत्माओं की पीड़ा गूंज रही हो जिन्हें उसने कभी दया न दिखाई। उसकी युवा धृष्टता, उसकी निर्मम महत्वाकांक्षा और जो मंदिर उसने ध्वस्त किए, ये सभी अब मानो उसी पर बोझ बनकर टूट रहे थे, उसे मानसिक रूप से कुचल रहे थे। वहां उस ठंडी सीलन भरी कोठरी में समय जैसे ठहर गया। हवा में सड़ांध की गंध थी, जैसे किस्मत उसे ताना मार रही हो कि वह उसी सड़न को सांसों में भरने को विवश है जो जल्द आने वाले उसके विनाश का संकेत हो। उसे दिव्य प्रतिशोध की छाया लंबी होती महसूस हो रही थी, जैसे वे पैर पकड़े उसे अंधेरे में घसीट ले जाएंगी। कभी इस्पात सी मजबूत रही उसकी इच्छा शक्ति टूटकर बिखरने लगी और उसका मन एक अजीब दहशत से घिरने लगा जो उसकी हड्डियों तक को सिहरा रही थी। फिर आया वह दंड, इतना क्रूर, इतना सोचा समझा हुआ, मानो किसी उच्च शक्ति ने आदेश दिया हो। उसे कच्ची बैलों की खालों में कसकर लपेट दिया गया, ठीक वही खालें जिन्हें उसकी विजयी सेनाएं कभी तिरस्कार से रौंदती रही थीं। यह विडंबना तलवार सी पैनी थी जो धीरे धीरे दिल में उतर रही थी। खालें सूखकर सिकुड़ने लगीं, हर क्षण और कसाव आ जाता। उसकी पसलियां तड़प उठी, उसका सीना बेचैनी से भड़कने लगा, पर कोई राह न थी। चमड़ा किसी अटल कर्म फल की तरह कसकर उसे जकड़ता चला गया। उसकी सांस उखड़ने लगी, हर सांस एक ऐसी लड़ाई बनती जा रही थी जिसे वह जीत नहीं सकता था। जो हवा उसे जीवन देती थी, वह अब ऐसे साथ छोड़ रही थी जैसे उसने अपने युद्धों में दया को त्याग दिया था। उसकी आंखें बाहर को निकलने लगीं, उसकी चीखें उस सिकुड़ती खाल के शिकंजे में घुटने लगीं। पीड़ा असहनीय थी, उसके फेफड़े वैसे ही जल रहे थे जैसे उसने शहरों और मंदिरों को आग में झोंक दिया था। वह धीरे धीरे घुटता गया। यह यंत्रणा मानो अनंत तक खींच रही थी। जिन निर्दोषों को उसने दर्द दिया था, वही पीड़ा अब उसके शरीर पर सांप की तरह लिपट गई। उसकी दया की पुकारें उसी अंधेरे में गुम हो गईं, ठीक उसी तरह जैसे कभी उसके कदमों तले रौंदे गए लोग अनसुने रह गए थे। प्राचीन शहरों के द्वार लांघने वाला वह विजेता अब एक ऐसी मृत्यु को प्राप्त हो रहा था जो उतनी ही अपमानजनक थी जितनी पीड़ादायक। महज 20 वर्ष की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम का अंत उस अटल दैवी न्याय के हाथों हुआ जिसे कोई इंसान रोक न सका। यह मृत्यु एक गहरी व्यंग्यात्मकता से परिपूर्ण थी, एक आईना बनकर जिसने उसी यातना को प्रतिबिंबित किया जो उसने दूसरों पर ढाई थी। उसकी विजय की विरासत उसी के साथ दफन हो गई, उस निर्दय गिरफ्त में जो उसकी आखिरी सांस तक उसे जकड़े रही। संदेश स्पष्ट था, कोई भी आक्रमणकारी नियति के कठोर न्याय से नहीं बच सकता। दैवी न्याय की चक्की भले धीमे चले, लेकिन बहुत बारीक पीसती है। मोहम्मद बिन कासिम की कहानी इतिहास के पन्नों में खूंद दी गई एक सिहरन भरी याद दिलाती है। कोई भी आक्रांता किस्मत के फैसले से नहीं बचता। साम्राज्य उठते हैं और ढह जाते हैं, मंदिरों को अपवित्र किया जा सकता है, शहरों को लूटा जा सकता है, मगर न्याय, वह भले धैर्यवान हो, मौन हो, कभी भूलता नहीं। वह अंधेरे में प्रतीक्षा करता रहता है, उन घमंडी लोगों को देखते हुए जो सोचते हैं कि तलवार के बल पर तकदीर को दोबारा लिख देंगे। और जब समय आता है तो वह ऐसी सटीकता से वार करता है जिसकी गूंज अनंत काल तक सुनाई देती है। वह आया था एक विजेता की अकड़ के साथ, आंखों में युवा महत्वाकांक्षा की लपटें, हाथों पर प्राचीन संस्कृतियों के विनाश के धब्बे। उसे यकीन था कि उसकी जीत उसे अमर बना देगी।
लेकिन उसके इतिहास के पन्ने मासूमों के लहू से रंगे गए। अंत में वह कोई विजयी हुंकार छोड़कर नहीं गया। वह गया तो बस उस घुटी हुई चुप्पी के साथ जो अभिशप्तों के हिस्से आती है, एक ऐसी चुप्पी जो किसी भी युद्ध के शोर से ज्यादा गूंजदार है। यह उन लोगों के लिए एक सबक है जो विनाश के रास्ते पर सत्ता पाना चाहते हैं। हर क्रूरता के लिए ब्रह्मांड के पास एक हिसाब होता है। दैवी न्याय की चक्की धीमे चलती है, मगर वह अहंकारी अत्याचारियों को बारीक पीसकर धूल में मिला देती है। जो दूसरों पर तबाही लाता है वह अंततः खुद अपनी तबाही से कभी नहीं बच सकता। एनिग्मेटिक एंड्स में हम उन्हीं भूली बिसरी सच्चाइयों को उजागर करते हैं, उन्हीं दैवी न्याय की प्रतिध्वनियों को सामने लाते हैं जिन्हें इतिहास ने कहीं छिपाकर रख दिया है। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कैसे किस्मत सुनिश्चित करती है कि कोई भी विजेता वास्तव में नियति के हाथों से नहीं बच पाता, क्योंकि हर अंत के पीछे छिपा होता है एक रहस्य जिसे जानना बाकी है।